रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अच्छा, आपको देखने से ऐसा लग रहा है नहीं कि ऐसा है कुछ, कि ये जो, हाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक होगा उसका ये हाफ होगा? अरे बोलो हाँ या ना। अरे थोड़ा तो दिख रहा होगा भाई। हाँ इतना कह सकते हो सर, इधर वाला तो हल्का सा तो ज्यादा लग रहा है, ये थेथरा ही हो गया। वो सही से बनाओगे, जो इसका परफेक्ट डेफिनेशन है, अगर उस पूरे डेफिनेशन के साथ अगर सही से आप काम करो, आई बात समझ में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो P से लेकर के F तक ये वाला जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर? यानी यूं कह लो कि फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। मतलब R को अगर हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वही F होता है, यानी F इक्वल्स टू R/2। यही हम लोगों को साबित करना है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अरे बोलो। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? बोलो बोलो। होता क्या है? बोलो। हालांकि ये तो कंक्लूजन है, सबसे लास्ट में आएगा वैसे। ठीक है, ये तो कंक्लूजन आएगा। क्या है भाई? फॉर ए स्फेरिकल मिरर्स हैविंग ए स्मॉल अपर्चर, अपर्चर पढ़ाया था मैंने आपको? अरे बोलो हाँ ना। पढ़ाया था अपर्चर शायद? नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। फॉर ए स्फेरिकल मिरर्स हैविंग स्मॉल अपर्चर। अच्छा, स्मॉल अपर्चर बोलने का मतलब पता है क्या है? वो मिरर ऑलमोस्ट उसका जो कर्व होगा ना बहुत ही कम होगा। सोचो, मैंने क्या बताया था, सोचो कि अगर ज़्यादा अपर्चर यूज़ कर रहे हो, मैं ऐसा सोचो ना कि वो जो डी सेंटीना लगा होता है, ठीक है, जो दीवार के कोने पे लगा देते हो आप छज्जा पे, जो डी सेंटीना लगा होता है उसका कर्वेचर ऐसे है। अब पूरा कर्वेचर यूज़ करोगे, अगर पूरा का पूरा यूज़ करो रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसका मुराव ज़्यादा आपको फील होगा। लेकिन सोचो उसका थोड़ा सा एरिया सेंट्रल पार्ट हल्का सा यूज़ करो, तो उसका जो कर्वेचर होगा वो हल्का फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि वो मतलब बहुत फ्लैट है। हाँ या ना? अरे बोलो, क्या बात आपको समझ में आ रही है? मैंने तब भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ ये दिमाग में आपके होने चाहिए कि अगर आप मिरर को सामने से देखोगे तो पहली चीज़ तो वो ऐसा दिखेगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर बस आपको एक फीलिंग नहीं आ रही है कि सर ये थोड़ा धंसा टाइप का होना चाहिए था, जो कि नहीं है। उसके लिए मैं बोर्ड तोड़ नहीं सकता, मार के फटे फटे धंसा नहीं देंगे हम, ठीक है? समझा करो बात। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि ये आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इसका पूरा हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो रिफ्लेक्शन के लिए, तो अपर्चर पूरा है, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। तो इसका जो मुराव ज़्यादा आपको ज़्यादा फील होगा कि ये गड्ढा है, पूरा ऐसे कर्वेचर है, कर्व है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इसका और थोड़ा कम एरिया यूज़ करो, थोड़ा सा यूज़ करो, इतना वाला कर्वेचर यूज़ करो, जो इसका मुराव था ना आपको थोड़ा कम फील होगा। बोलो हाँ या ना? आप इसका और थोड़ा सा एरिया यूज़ करो और हल्का सा यूज़ करो, इसमें जो मुराव होगा ना वो और कम महसूस होगा। इसका और छोटा सा यूज़ करो, ऐसा लगेगा बहुत छोटा सा। अगर यूज़ करोगे उसमें से अगर काट के निकाल लो तो ऐसा लगेगा कि वो प्लेन मिरर टाइप का है। अरे बोलो हाँ या ना? सही बात है। अच्छा, आप लोग कभी सोचो ना, खरबूजा देखे हो? खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा देखे हो? उसको ठीक बीचा, मतलब कोई स्फेरिकल शेप का, ये नहीं कि सर हमारे पास लमका आता है, जो स्फेरिकल शेप में, गोलाकार शेप में जो तरबूज होता है, बीच से काट दो। अब सोचो जो बीच से काटोगे तो जो आधा वाला मिलेगा वो पूरा ऐसे कर्व है, सोचो। बोलो हाँ या ना? अच्छा, बीच से नहीं काटे होते, सोचो बीच से नहीं काटे होते, थोड़ा एक साइड से ज्यादा काटे होते, एक साइड से कम, तो थोड़ा कम कर्वेचर होता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, हल्का सा उसका एक साइड जाएगा, हल्का सा कहीं छील देते तो जो मिलता वो कैसा मिलता? थोड़ा सा तो नहीं फ्लैट मिल जाता? और वो एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ गया? अरे बोलो। किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर थोड़ा सा छोटा अपर्चर लोगे, बहुत छोटा सा हिस्सा यूज करोगे, तो कैसा होता है? ऑलमोस्ट प्लेन मिरर के जैसा होता है। कैसा होता है? बोलो। ठीक है, तो मैं आपको बुद्धिमान समझ रहा हूँ, बाकी आप साबित करके दिखाइए कि आप हैं। मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो शुरू करें। ओके, तो जरा स्टेटमेंट पढ़ना। फॉर ए स्फेरिकल मिरर हैविंग ए स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए, यहाँ पे फोकस कर लेना, ठीक है? ये मिस प्रिंट है, सुनाई दिया तुम लोगों को? हेलो। प्रिंसिपल फोकस एफ लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है कौन? एफ। लेकिन कंडीशन मत भूलना, कैसे मिरर के लिए? जिसका अपर्चर बहुत ही क्या हो, छोटा हो। बड़े स्फेरिकल मिरर के लिए नहीं, जिसका बहुत बड़ा अपर्चर होगा उसके लिए कहानी लागू नहीं होगी। समझ में आया क्या? तो द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही तो मैं बोल रहा था, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2, यही बोल रहा था ना मैं? बोलो रे भैया। दैट मीन्स इफ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, देन द रिलेशन बिटवीन देम एफ इक्वल टू आर बाई 2। साबित हो गया? वाह, अरे मैंने वही समझा दिया, साबित कहाँ किया? अधाल है तुम लोग पूरे जो, हाँ सर ये सर हो गया, क्या बात है। अबे साबित कहाँ किया मैंने? अभी तो वो जो समझाया अब आया, प्रूफ दैट एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, ये साबित करना है, समझे क्या? अरे बोलो। चलो तो ये हम लोग अब साबित करने वाले, हेडिंग लगेगा प्रूफ। क्या करना है प्रूफ करना, बोलो? प्रूफ दैट एफ इक्वल्स टू आर बाई, चलो होश में आ जाओ, तुम्हारे एग्जाम में आता भी है, सब्जेक्टिव पेपर में आता है। और इसके लिए थोड़ा सा आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग बंद होना चाहिए अन्य बातों के लिए। यहाँ जो पढ़ाई बताया जाएगा उसके लिए दिमाग खुले रखना, ठीक है? चलो शुरू करें। ये कौन सा मिरर है बताओ? इस मिरर का हम लोग कुछ नाम रखने वाले हैं। कौन सा मिरर है बोलो? ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है भाई साहब। तैयार हो जाओ, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 प्रूफ होने जा रहा है। कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, समझे क्या? अबे क्या कर रहा है सब? पेटी बांध रहा है, नहीं मानेगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे, अच्छा इसका कहीं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वेरी गुड। इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लो सी है, क्या बोलो? ओके। अब एक चीज देखो, यहीं पे थोड़ा देखना, मैं जो कहने वाला हूँ उसको गौर करना, ठीक है? एक लाइट रे ना, मैं यहाँ पे लाता हूँ, सुनना सुनना, एक लाइट रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ लाता हूँ, सुनना। अगर मैं लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराऊँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका वाजिब आंसर देना। वाजिब मतलब उचित, उचित बोले तो हाँ, वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू हो वैसा, थोड़ा सा मतलब हाँ। तो नहीं, थोड़ा सा मैं ये शुरू करें। तो ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराया, या फिर इस लाइट रे को मैं यहाँ इंसिडेंट कराऊं, या फिर यहाँ इंसिडेंट कराऊं, या फिर यहाँ इंसिडेंट कराऊं, ध्यान से सुन के बताना। अगर मैं यहाँ इंसिडेंट करा रहा हूँ और फिर यहाँ इंसिडेंट करा रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? अगर मैं लाइट को यहाँ इंसिडेंट करा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मिरर का ज्यादा अपर्चर यूज कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना, सोचो। अगर मैं लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट करा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में, तो मुझे इधर कितना मुड़ा है उससे कोई मतलब? ये बात समझ में आई? और ये इफेक्ट डालेगा, देखो प्रूफ हो जाएगा। सवाल ये है कि हर चीजें आराम आराम से देखोगे, फील आ जाएगा, तुम खुद से आराम से कर लोगे, इसलिए मुझे टाइम लगाने दो। पूरा ध्यान बस यहाँ रखना। अगर मैंने यहाँ इंसिडेंट कराता तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ होता। सबसे पहले मुझे चाहिए था नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लेते हैं सिखाया मैंने, बताओ क्या करते हैं बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला देते हैं, सही बात है क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने मिला दिया भाई साहब, ओके, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ऐसे, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से ऐसे जाएगी, सोचो। अरे बोलो हाँ या ना? जितना ये आई है उतना ही आर बना के लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब आपको देखो, इंसान की तरह देखोगे तो दिखेगा, ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, ये एग्जैक्टली सी और पी के ठीक बीच में नहीं जा रहा, बहुत इधर है, मतलब पोल की तरफ। आपको दिख रहा है ऐसा? सुनना सुनना सुनना, एक दूसरा लाइट रेज मैं लेके आता हूं, एक दूसरा लाइट रेज जो इससे नीचे लेके आता हूं। मैंने आपको एक चीज समझाया, अगर आप इंसान होंगे तो उसको पकड़ के रखेंगे।
सर आपने एक चीज समझाया, बोला क्या? आपने समझाया कि अगर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करा रहे हो तो मिरर का आप ज्यादा अपर्चर यूज कर रहे हो, स्मॉल अपर्चर आप यूज नहीं कर रहे हो। अगर लाइट रे मैं यहाँ करा रहा हूँ तो इसके रिलेटिवली, इसके कंपेयर में मैं अगर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करा रहा हूँ तो इसके रिलेटिवली यहाँ पर जो अपर्चर यूज हो रहा है बस इतना सा, इतना कर्वेचर से मतलब है। बोलो हाँ या ना? अब सोचो अगर इसका मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना हो, थोड़ा इंसान की तरह आंसर करना प्लीज मेरे को। अगर मुझे इस ग्रीन वाले का रिफ्लेक्शन दिखाना है तो मुझे चाहिए नॉर्मल। क्या चाहिए बोलो? इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से लेके आऊंगा? ये रहा नॉर्मल। क्लियर? अब सोचो कि ये एंगल ऑफ, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना, सोचो आई, बोलो हाँ या ना? इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां बनेगा। और अगर ऐसा होगा तो जरा बताना कि जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, जब लाइट यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा ग्रीन वाले का, तो क्या लाइट उतना ही एंगल बना कैसे जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, जब मैंने लाइट रे को ऊपर से नीचे लेके आया, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से देखो दो चीजें हो रही हैं। एक तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो पहले वाले पोजीशन में, और यहां देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा कहां बन रहा है, यहां पर कि यहां पर? ऊपर ज्यादा है। यहां वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? कम है। सही बात है। दूसरी चीज ध्यान से देखो, जब ये वाला लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो सी और पी के बीच में यहां पे कट कर रहा है, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ जो पास में है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो वो पी से और इधर भाग रहा है। हाँ या ना? क्या बात आपको समझ में आई? तो आपको ये बात समझ में आया कि स्मॉल अपर्चर क्यों बोला जा रहा है? स्मॉल अपर्चर बोलने का मतलब ये लाइट रे बहुत पास में, जिस दिन आप बहुत पास में लाइट रे लाओगे और ऐसे कुछ इंसिडेंट कराओगे, अब मैं बहुत नहीं करने वाला, जितना से आपको समझ में आ जाए मैं वही रखने वाला हूं, बाकी सब मिटाने वाला हूं। ठीक है? नहीं दे रहा आपको? ओके, मैं सारी चीज़ें सब हटा रहा हूँ और एक फाइनल मैं ड्रॉ करूँगा। आपको जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिए हैं, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइट रेज को और पास में लाने वाला हूँ, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। बस ये टेढ़ा वेरा हो जा रहा है कभी कभी, माफ़ करना। ठीक है? ओके, इसको बहुत पास में लेके आ रहा हूँ, फिर भी आपको दिखाई देना चाहिए, उतना तो दूर मुझे रखना पड़ेगा ऐसा कुछ। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ मुझे नॉर्मल हर हाल में चाहिए, तो मैंने एक नॉर्मल बनाया ऐसे, ऐसे मैंने एक नॉर्मल बना दिया। तो भाई साहब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा भाई साहब, जितना ये आई बनेगा, उतना ही आर बना के उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या बात आपको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? अब अगर आप सही से देखो ना, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, वो आपको ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, सी और पी के एग्जैक्टली बीच में दिखेगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? तो वो जो लिखा जाता है ना कि F इक्वल्स टू R बाई टू एप्लीकेबल ओनली व्हेन मिरर हैज ए स्मॉल अपर्चर। अगर मिरर के पास बहुत छोटा सा अपर्चर हो, इसका थोड़ा सा रीजन यूज कर रहे हो, बहुत कम कर्वेचर यूज कर रहे हो, तब ये होता है कि इसका F पूरे R का हाफ होता है। क्लियर? चलो अब फटाफट प्रूफ करने की बारी आ गई है, तो मैं थोड़ा इसी को इसको क्या बोलते हैं, जूम इन बोलते हैं ना भाई, कर लेता हूँ, आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है? चलो बताना, इसको हम क्या बोलेंगे? आई। इसको क्या बोलेंगे? एक चीज़ फटाफट बता दो, मैं एक एंगल और आई बोलने वाला हूँ, बताना गलत है या सही है। ये वाला एंगल मैं आई बोलने वाला हूँ, कोई बता सकता है गलत लिख रहा हूँ या सही? और अगर ये सही है तो रीजन बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस व्हाइट वाला था, ये इंसिडेंट रे पैरेलल तो था, तो दो लाइट रेज भाई, दो लाइन पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये इक्वल होते हैं ना? बोलो हाँ या ना? एक एंगल को मैं कुछ और लिखने वाला हूं, वो कितना, ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर देखो, मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, आपको कैसे समझाया जाए, और बताओ और बताओ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा टेन थीटा ये चीजें इक्वल होते हैं? नहीं, अभी ट्रिगो हम लोग नहीं पढ़े ना मैथ्स में, तो ट्रिगो का मैं यूज कर नहीं सकता। ओके, ट्रियो का यूज नहीं कर सकता, कुछ और तो कर ही सकता हूँ। एक और इसका तरीका है वो बताता हूँ। ठीक है? अगर मैं ट्रियो का यूज कर पाता तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता, और उसका एक तरीका था, वैसे भी होता है, बट मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। अच्छा एक चीज आप बताओगे, अगर ये लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो, तो क्या ये वाला जो हिस्सा है, मिरर का ये वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा? बोलो हाँ या ना? सही बात है क्या?
अच्छा, जितना, ध्यान सुनना, जितना ही ये लाइट रे पास में आएगा, क्या ये वाला एंगल उतना ही छोटा होगा? अरे बोलो हाँ या ना। उतना ही आई छोटा होगा, आर छोटा होगा, ये वाला एंगल भी छोटा होगा। अब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, संभाल के रखना, भविष्य में बहुत काम आएगा और बहुत खुश रहोगे। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहोगे हाँ शंभू सर क्लास 10th में एक अच्छा चीज़ बताए थे। वो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी महंगी चीज़ है, सस्ते दाम पे बता रहा हूँ। देखो इधर, अगर मैंने इसे एक ट्रायंगल बनाया, सुनो सुनो सुनो, मैंने कैसे ट्रायंगल बनाया? आपको एक चीज़ पता होगा ना कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, बोलो क्या, बोलो 180। अच्छा एक बात बताओगे, अगर मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल के एक एंगल को, क्या बोलो, कम करना शुरू कर दूं, इसको छोटा करना शुरू कर दूं, इसके वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दूं अपनी अपने हिसाब से, देखो कम कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है, आप बताओगे कि इन दोनों एंगल का क्या हाल होगा, ये भी घटेंगे या बढ़ेंगे? आई होप आप फील कर पा रहे हो, ध्यान से देखो, इंसान की तरह देखो, मैं इसको कम कर रहा हूं, तो देखो ये जब इसको बढ़ा रहा हूं ना, तो देखो ये घट रहा होगा, ये देखो कम हो रहा होगा, दिख रहा है? जब उसको कम करूंगा ना, तो ये देखो बढ़ रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? अरे बोल भाई, दिख रहा है तुम्हें? अगर ये बहुत कम हो जाए ना, ध्यान से सुनो पहले, अगर ये बहुत कम हो जाए ना, ये बहुत कम हो जाए, ऑलमोस्ट ये जीरो के आसपास, ये दोनों पता है 90 90, क्या बात है, उसको दो मेडल दो, क्या बात है, गजब। कौन बोला? तुम बोला? आई बात समझ में? एक ट्रायंगल के अंदर, सुनो सुनो, एक ट्रायंगल के अंदर जब कोई एक एंगल बहुत छोटा होता है, जीरो की तरफ अप्रोच करता है, तो बाकी दो एंगल 90 90 की तरफ अप्रोच करते हैं और दोनों 90 90 होने लगते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? और आपने 9th क्लास में इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पढ़े हो? तो सोचो कि अगर ये एंगल जीरो की तरफ गया, अगर ये बहुत छोटा हो गया, जीरो की तरफ ये गया, तो ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये दोनों 90 के अप्रोच कर रहे हैं और दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो इसके सामने का ये जो बड़ा वाला साइड दिख रहा है इधर वाला, और इसके सामने का ये वाला साइड जो दिख रहा है बड़ा वाला, क्या ये बराबर होंगे? बोलो हाँ या ना। बुद्धि खुली? आया कि नहीं समझ में? अगर आ गया तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अभी कोई भी कह सकता है ये बात कि ये वाला ट्रायंगल नहीं है, सर ये ट्रायंगल कैसे हो सकता है, ट्रायंगल में तीनों साइड स्ट्रेट होता है, सर ये सीधा है, ये सीधा है तो टेढ़ा है। आप कह सकते हो, मैं मानता हूं बात, बट सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, नालायक मत बनो, इंसान बनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं, ये जब लाइट रे ग्रीन, जो लाइट रे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ये जिस दिन बहुत पास में आता और जब लाइट यहाँ आता और रिफ्लेक्शन होता, सोचो ऐसे होता, अरे बोलो हाँ ना, ये और पास में होता, रिफ्लेक्शन ऐसे होता, बोलो हाँ या ना। सोचो ये वाला एंगल बहुत छोटा होता, अरे ये जो इतना बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता जाता, जिस दिन ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होता, ये एंगल बहुत छोटा होता और ये वाला हिस्सा जो आपको कर्व दिख रहा है क्या स्ट्रेट हो जाता? बोलो हाँ या ना। क्या यहां पर ये एक ट्रायंगल बनता या नहीं बनता? यहां पर ये दोनों एंगल 90 के अप्रोच करते तो क्या आमने सामने का साइड बराबर होता? तो मेरे भाई साहब ध्यान से सुनो, हम लोग ये काम करने वाले नहीं हैं, हम लोग का डायग्राम यही रहेगा, हम लोग जब लिखेंगे ना तो कंडीशन ये बात मेंशन कर देंगे कि जो मिरर है वो बहुत स्मॉल अपर्चर का है, कैसा है, ठीक है, उसमें मेंशन करेंगे कि लाइट रे बहुत ही पास में है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में है, देन हम लोग सीधे बोल देंगे कि भाई ये ट्रायंगल बहुत छोटा होगा, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या बात समझ में आई? देखो ये बात बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है क्योंकि वो ट्रायंगल वाला बात उनको नहीं पता होता, वो गड़बड़ करते हैं, फिर यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, इसलिए आपको सही से बता रहा हूँ, सही से पकड़ो। ये वाला हिस्सा कोई बोले कि ये तो कर्व है, ये स्फीयर का पार्ट है, बोलना आंखें खोलिए, वो खोलेंगे, कहेंगे आँख खुला है, बोलना ये नहीं, एक वो तीसरा होता है जिससे जो पढ़ाई लिखाई के बाद खुलता है, वो खोलिए। जिस दिन ये बहुत पास में आएगा, ये जो स्फीयर का पार्ट है वो स्ट्रेट हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा। और जिस दिन एक एंगल बहुत छोटा होता है ना, बाकी दो एंगल 90 90 को अप्रोच करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो उनके ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस साइड इक्वल टू द
दिस साइड, यस और नो? बोलो भाई साहब, क्लियर है? तो कहानी खत्म हो गई, प्रूफ खत्म हो गया। अगर तुम इतना समझ गए तो फिर काफी है। सुनो कैसे दिखाता हूं। हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये प्रिंसिपल फोकस एफ था। इस पॉइंट को चलो मान लेता हूं मैं, कोई पॉइंट ए है, क्या है बोलो? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया बोलो? ये दिया। ध्यान से सुनना। अब अगर आपने ये साबित कर लिया कि जितना पी से लेके एफ है, जितना पी से लेकर एफ है उतना ही ए से लेकर के एफ है, आपने तो इसको इक्वल प्रूफ कर लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा कि सी एफ और ए एफ आपस में बराबर है। पहले समझो, लिखना लिखवाना अलग बात है, आराम से हो जाएगा, तुम छाप लेना। पहले समझ कैसे हो रहा है, बात नहीं करो। ए एफ और सी एफ ये आपस में इक्वल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आराम से देखो, ये इक्वल दिख रहे होंगे। हाँ, जाओ जी, अविनाश कौन है? ये सी एफ और ए एफ, 2 मिनट बाद जाना, 2 मिनट रुक के जाओ। सी एफ और ए एफ कैसे इक्वल है, ध्यान से देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं। ये ट्रायंगल थोड़ा गौर से देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस ट्रायंगल में कुछ खास चीज आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है बोलो? आई और आर दिख रहा है। और आई, ये अगर मान लो 30 था तो वही 30 यहाँ उठ के आया था। और आई आर तो इक्वल होते हैं, ये तो बराबर हो गए। तो सोचो भाई साहब कि ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया है और ये वाला मान लो ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके सामने का ये वाला, इसके सामने का ये वाला बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ या ना? तो आई के सामने का जो ए एफ है और आर के सामने का जो सी एफ है, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब बुद्धि लगाओ ना, कि अगर यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक क्या है बोलो? तो ये भी कितना हुआ? ये भी कितना हुआ? अब ये पूरा 2x हो गया। अरे भाई, तो ये x और ये 2x, तो x 2x का आधा ही तो है। खत्म। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? बाड़ी है? इसको बोलते हैं समझना। क्या बोलते हैं? अब आराम से आपको प्रिंटिंग में एकदम टाइप किया हुआ खूब बढ़िया खूबसूरत सा आएगा। आराम से उसको मैं अपलोड कर दूंगा, एज इट इज आप लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? और जैसे ही आप प्रूफ करके लिखा रहेगा वैसे ही आपको लिखना है। कोई दिक्कत? सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? धन्यवाद।